What is your name? Where you live? Where you live? How are you? क्या हाल है? क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? क्या हाल है? आप कहाँ थे कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गेट नॉलेज पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है और वीडियो का प्रोमो भी देख लिया है कि उसमें आपको पता चला है कि आप जो बोलते हैं आपका मोबाइल वही लिखता है। तो आज मैं एक ऐसी अच्छी एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ही कमाल की है। अगर आप चाहें आप उर्दू में बोले तो उसकी इंग्लिश करके आपको बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू बोले और उर्दू ही टाइप करें तो वो भी ये एप्लीकेशन कर सकती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको इसका पूरा तरीका बताता हूँ। आप मेरे चैनल गेट नॉलेज को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं ये कैसे काम करती है। जी तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है इजी उर्दू कीबोर्ड। ओके, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, आप इसका लोगो देख सकते हैं, इजी उर्दू कीबोर्ड। ओके, तो आपने इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम आपने को कुछ इस तरह का इसका लुक नज़र आएगा। अभी मैंने पहले इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीका बता सकूँ। ओके तो यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, दूसरा कीबोर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये देखें। अभी मैं जब एप्लीकेशन को जब ओपन आप करेंगे, जैसे इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ऑप्शन आता है। तो आपने सेलेक्ट उर्दू नीचे लिखा हुआ इसको क्लिक कर लें, ठीक है। इजी उर्दू कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये एनेबल हो जाता है, अगर ना हो तो एनेबल लिखा आ जाएगा आपके पास, आपने एनेबल पे उसको क्लिक कर देना है। एनेबल करने के बाद आपने एक सेटिंग करना है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप मेरे पास Xiaomi का मोबाइल है तो आपका मे भी सैमसंग हो, जो भी हो, आपने सेटिंग में जाकर ऑप्शन जो ढूंढना है वो है लैंग्वेज एंड इनपुट का। ओके, लैंग्वेज एंड इनपुट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो करंट कीबोर्ड चल रहा है उसको क्लिक करेंगे। करंट कीबोर्ड आपने इजी उर्दू को इंस्टॉल कर लेना है। चूज़ कीबोर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पर इजी उर्दू को आपने ऐसे होता है, आपने इसको ऐसे कर देना है, यानी एनेबल कर देना है यहाँ से। ये जब एनेबल हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे और सेटिंग चेक कर सकते हैं। बाकी आपके कीबोर्ड की सेटिंग है, नीचे जो लिखा हुआ है इजी उर्दू कीबोर्ड, इसको सिलेक्ट करें। ये इसकी अपनी सारी सेटिंग है, ये बाद में आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने क्या करना है, करंट कीबोर्ड को सैमसंग का होगा या जो भी होगा उसको आपने इजी उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप अपने जब मैसेज बॉक्स में आते हैं या कहीं भी आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैसेज राइटिंग में आता हूँ, मैसेज टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू मैसेज में अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कीबोर्ड अभी चल रहा है। अभी मेरे पास इजी उर्दू कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेटिंग, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से उधर ही लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर ही लैंग्वेज एंड इनपुट, यहाँ पर आपने कीबोर्ड सेलेक्ट करना है इजी उर्दू। ओके, पहले जी बोर्ड सेलेक्ट हो गया था। इजी उर्दू करने के बाद वापस चलते हैं अपने मोबाइल पे, मैसेज पे, ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें ये इस तरह का इसका लुक होगा, या कोई और होगा, थीम हम चेंज भी कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक टाइप करके दिखाता हूँ। मैं कुछ इंग्लिश बोलूँगा तो ये इंग्लिश ही लिखेगा। ओके, तो उसके लिए ये जो छोटा सा माइक्रोफोन बना हुआ है जैसे व्हाट्सएप पे बना होता है, इसको आपने एक बार क्लिक करना है। क्लिक करके नहीं रखना, आपने जस्ट एक बार क्लिक करना है और बोलना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप बोलना छोड़ेंगे वो जो आपने बोला होगा वो लिख कर सामने आ जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करके छोड़ता हूँ और बोलूँगा हाउ आर यू,
तो देखिए व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने माइक को क्लिक करके छोड़ा और जो भी बोला उसने लिख दिया। ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ फिर से, आई एम फाइन, टेल अबाउट योर सेल्फ। देखें, उसने टेल को टेल पाड़ दिया। तो ऐसी छोटी मोटी गलती आ जाती है, लेकिन ये कोई इतना इशू नहीं, थोड़ा सा ध्यान से बोलेंगे आप तो वो मसला नहीं आएगा। तो चलिए अब मैं इसको उर्दू में, मैं चाहता हूँ मैं इंग्लिश में उर्दू में बोलूँ तो ये उर्दू में ही लिखे। उसके लिए आप क्या करेंगे, पी बटन जो लिखा हुआ, पी बटन के नीचे एक बटन है इजी उर्दू, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ग्रीन लाइट ऑन होगी, तो इसका मतलब है उर्दू एनेबल हो चुकी है। अब मैं जो भी बोलूँगा वो ये उर्दू में टाइप करेगा। तो पहले माइक को प्रेस करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, उर्दू में बोलूँगा तो उर्दू ही टाइप करेगा। क्या हाल है भाईजान, सब लोग ठीक ठाक हैं? क्या हाल है भाईजान, सब लोग ठीक ठाक हैं? तो देखिए आपने इसने एग्जैक्ट वही चीज़ टाइप कर दी है जो कि मैंने बोली है। ठीक है, तो आप और भी मिसाल ले सकते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से चेक करता हूँ। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल गेट नॉलेज को, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल गेट नॉलेज की जगह उसने डेट नॉलेज कर दिया है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू बोलूँ लेकिन ये इंग्लिश में लिखे, उसका जो है ना वो ट्रांसलेट करके लिखे। तो फिर से आप क्या करेंगे, ये पी के नीचे बटन है इजी उर्दू, इसको ऑफ़ करना होगा आपको। इसको ऑफ़ करेंगे तो फिर इंग्लिश इसकी एनेबल हो जाती है। अभी मैं उर्दू में बोलूँगा लेकिन ये इंग्लिश में उसको करके मुझे बताएगा। तो चलिए देखते हैं। क्या हाल है, ये देखें, जैसे ही मैंने उर्दू में बोला उसने टाइप कर दिया। अभी मैं कुछ और बोलता हूँ, कल आप कहाँ गए थे, When did you go yesterday। ठीक है जी। तो आप लंबी लंबी लाइंस भी बोल सकते हैं, थोड़ा वक्फा दे के भी बोल सकते हैं, यानी स्टॉप करके, वो इतना इशू नहीं है। जैसे कि मैं दोबारा आपको बताता हूँ, क्या हाल है। अब यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट लगाने के बाद मैं नया फिक्रा बोलता हूँ, ठीक ठाक, आप सुनाएं, ओके टेल यू। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर आप वैसे उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो नीचे 1 2 3 के साथ अलफ बे ते लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू के अल्फाज जो हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ से आप उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। फिर भी कोई मसला आता है काइंडली कमेंट करके बताएं। तो मैं आपको इसका थीम चेंज करने का बता दूँ। आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पर थीम है, थीम का ऑप्शन ये देखें, मैंने अभी ये ब्लैक थीम यूज़ कर रखा है। आप कोई सा भी थीम ले लें, उसको क्लिक करें, अप्लाई करें, अप्लाई पे क्लिक करें। एक बार रीसेट का मांगेगा। रीसेट से मुराद मोबाइल रीसेट नहीं होगा, ना ही रीस्टार्ट, जस्ट ये एप्लीकेशन रीसेट होती है और 1 सेकंड भी नहीं लगता। अप्लाई कर दें, आपका वो थीम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।